कैसे सैयद उज़्ज़ाहिदीन थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया का सामान इकट्ठा करना, दुनिया की तमन्नाएं जमा करना, ये तो बहुत दूर था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक दफ़ा आपने हज़रत आयशा से फरमाया, ए आयशा, अगर मैं चाहूँ तो सोने के पहाड़ मेरे साथ साथ चले, अगर मैं चाहूँ तो सोने के पहाड़ मेरे साथ साथ चले, लेकिन बात ये नहीं है। एक दफ़ा मेरे पास एक फ़रिश्ता आया कि जिसकी कमर काबा की छत के बराबर, उस फ़रिश्ते ने मुझे कहा, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह आपको सलाम पेश करते हैं। और सलाम पेश करने के बाद कहा, ए अल्लाह के महबूब, अगर आप चाहते तो अल्लाह ताला आपको एक आम नबी बना दे, यानी आप नबी भी हो और आम इंसानों की तरह आपके पास कोई मालो दौलत ज़्यादा ना हो। और अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपको नबूवत भी दे दे, बादशाहत भी दे दे, तो मैं आपको नबूवत और बादशाहत भी दे दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, आपने फरमाया, मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, जिब्राइल ने मुझे तवाज़ो, आजिज़ी का इशारा किया, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे सिर्फ नबी और आम बंदा बन के रहना ही पसंद, मैं तो नबूवत और आम इंसानों की तरह रहना चाहता हूँ। इसीलिए हज़रत आयशा फरमाती है, मैंने उसके बाद देखा कि कभी भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकिया लगाकर खाना नहीं खाया, कभी भी तकिया लगाकर। आप फरमाते थे, मैं तो ऐसे खाता हूँ जैसे गुलाम खाना खाते हैं, मैं तो ऐसे बैठता हूँ जैसे गुलाम बैठा करते हैं। किस कदर शान थी आपकी। आसमानों ज़मीन में तस्करे आपके हो रहे हैं, फरिश्तों में आपके तस्करे हो रहे हैं, जन्नत अल्लाह ने सजाई आपके लिए, लेकिन आजिज़ी इनकिसारी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में देखिए। जब ज़ाहिरी बात है, आपके घर के खाने का क्या हाल था। अम्मा जान फरमाती हैं कि कई हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर हज़रत अम्मा आयशा के भांजे लगते। वो फरमाते हैं, मैं हज़रत आयशा के पास बैठा हुआ, आपने खाना मंगवाया, फिर खाना दस्तरखान पे आया तो रोने लगी, कहने लगी, मैं उस हाल को याद करके रोती हूँ जिस हाल में हुजूर दुनिया से तशरीफ़ ले गए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम कभी भी गोश्त और रोटी के साथ 2 वक़्त का पेट भर के खाना नहीं खाया। कभी भी आपने 2 वक़्त का पेट भर के खाना नहीं खाया। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर और हुजूर के घर वालों ने कभी भी जौ की रोटी पेट भर के नहीं खाई। आप सल्लल्लाहु, अम्मा जान की एक रिवायत बेहकी की ये भी है, आप फरमाती हैं, अगर हम चाहते तो हम अच्छे अच्छे खाने खा सकते, लेकिन हुजूर ने अपने नफ्स की बजाय दूसरों को तरजीह दी, दूसरों को खाने खिलाए, दूसरों की खिदमत की। खाने के साथ साथ घर का ये हाल था कि आपका बिस्तर जो था, बिस्तर चमड़े का बना हुआ बिस्तर था, उसके अंदर खजूर की छाल भरी हुई, इतना सख्त बिस्तर। एक दफ़ा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ लाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लेटने की वजह से आपकी कमर पर उस बिस्तर की सख्ती के निशानात बने हुए नज़र आ रहे थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मुझे देख कर रोना आया कि कुफ़ार तो इतनी मौजें उड़ाए और सारी दुनिया के महबूब सरवरे दो आलम के घर की मुशक्क़त का ये हाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़ाक़ा कोई मजबूरी का फाका नहीं। आपकी ये जो लोग कहते हैं ना, उस वक्त है ही कुछ नहीं था, खाते ही क्या करते ही क्या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मजबूरियां नहीं। इसलिए कि मैं बता चुका हूँ कि आपने फरमाया, अल्लाह ताला तो मुझे कह रहे हैं पैगंबर इशारा करें पहाड़ सोने के बना दूँ, आप जो है कहिए सही, आपको हम नबी और बादशाह बना दें, लेकिन उसके बावजूद आपने मुशक्क़त की ज़िंदगी गुजारी उम्मत को पैगाम देने के लिए कि कोई गुर्बत की हालत में हो तो परेशान ना हो कि पता नहीं मेरे ऊपर कितने बड़े हालात आ गए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को इस हाल में छोड़ के, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हुजूर के जाने के बाद उम्मत पे सबसे बड़ा पहला और बड़ा फितना ये आया कि लोगों ने पेट भर के खाना शुरू कर दिया, कि लोगों ने पेट भर के खाना शुरू कर दिया। और फरमाती
थी जब बंदा पेट भर के खाना खाता है तो जिस्म मोटा हो जाता है, और जब जिस्म पर मोटापा आता है तो इंसान का दिल कमज़ोर हो जाता है और ख्वाहिशात की जगह बननी शुरू हो जाती, फिर इसकी रंग बिरंगी ख्वाहिशात इसके दिल में पैदा होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर बिल्कुल मोटापा नहीं, आपकी सीरत में आते हैं आपका पेट आपके सीने के बिल्कुल बराबर। तो इसलिए हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा आपकी ये इस ज़ाहिदाना ज़िंदगी का तज़किरा करते हुए फरमाती हैं कि ये सामान तो चलो, खाना तो एक तरफ, वो उर्वा बिन ज़ुबैर की बात सुना रहा था कि आपने उनसे कहा, ऐ मेरे भांजे, हमारे घर में 3-3 चांद निकल आते। 3 चांद का मतलब 3 महीने, एक इस्लामी चांद निकला, दूसरा निकला, तीसरा महीना गुजर गया, 3-3 चांद, 3-3 महीने गुजर जाते और हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलता। तो कहते, मैंने पूछा, ऐ खाला जान, मुझे ये बताइए कि जब घर में चूल्हा भी नहीं जलता था तो आप गुजारा कैसे करती, खाए पिए बगैर कैसे रहती? आपने फरमाया, 2 चीज़ों पर हमारा गुजर बसर होता था, एक खजूर पर और एक पानी पर। खजूर खा ली, पानी पी ली, पानी पी लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी कभी पड़ोसियों के घर से जो है दूध आ जाता तो हुजूर वो हमें दूध पीने के लिए दे देते, बस इसी पर हमारे घर का गुजर बसर चलता। इस तरह की जाहिदाना ज़िंदगी गुजारी, और इसके बावजूद